पेश खिदमत है एक गैर जानबदार तज्जिया, सानेहा मुरीद के और मीडिया की जिम्मेदारी। मुल्क के हालिया हालात में जब एहतजाज ने पुरतशद्दुद रुख अख्तियार किया और सड़कों, रास्तों और शहरी निज़ाम ज़िंदगी को मफलूज कर दिया, ज़रूरी है कि हम जज्बाती अंदाज में नहीं बल्कि अक्ल कानून की बुनियाद पर नतीजा अखज़ करें। ये मामला किसी फ़र्द या गिरोह की हमायत या मुखालफत का नहीं बल्कि रियासती नज़म, कानून की बालादस्ती और अवामी तहफ़्फ़ुज़ का है। नंबर 1, एहतजाज का हक़ और कानून की हद। जमहूरियत में हर शहरी को अपने मौक़िफ़ के इजहार का हक़ है, मगर ये हक़ दूसरों के हकूक़ की कीमत पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जब कोई गिरोह सड़कें बंद करता है, निज़ाम नक़्लो हमल रोक देता है या एम्बुलेंसेस तक को गुजरने नहीं देता, तो ये एहतजाज नहीं, कानून शिकनी बन जाती है। और जब इस कानून शिकनी के नतीजे में जानी या माली नुकसान हो तो इसकी ज़िम्मेदारी बराह रास्त उन पर आयद होती है जिन्होंने कानून की हद को अबूर किया। नंबर 2, इजाज़तनामा NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और रियासती रिट। कानून ये तकाजा करता है कि किसी भी बड़े मुजाहरे से पहले इजाज़त ली जाए। जब कोई रहनुमा या तंजीम बगैर NOC के अवाम को सड़कों पर लाती है और हुकूमत के मना करने के बावजूद रास्ते बंद कर देती है, तो ये खुद सबूत है कि नीयत अमन की नहीं, अफरा तफरी की थी। रियासत का फ़र्ज़ है कि वो ऐसी कोशिशों को रोके और अपनी रिट कायम रखे, क्योंकि जहाँ रियासत की रिट ख़त्म हो वहाँ कानून मफलूज हो जाता है। नंबर 3, बैरूनी फंडिंग और अंदरूनी सहूलतकारी। ऐसे एहतजाज आमतौर पर खुद ब खुद नहीं होते। हज़ारों लोग सड़कों पर लाने, खाना, रहाइश और नकलो हमल का बंदोबस्त करने के लिए माली वसाइल दरकार होते हैं। ये फ़ंड्स कहाँ से आते हैं? ये वो सवाल है जो रियासती इदारों को संजीदगी से देखना चाहिए। अगर इसमें गैर मुल्की मदाखलत या फंडिंग का कोई हिस्सा है तो ये मामला कौमी सलामती का है, ना कि सियासत का। नंबर 4, मीडिया और एंकर पर्सन्स की जिम्मेदारी। यहाँ एक बड़ा और ख़तरनाक किरदार मीडिया का है। जब कुछ एंकर पर्सन्स और तज्जिया कार जानबदारी से रिपोर्टिंग करते हैं, जब वो एक शख्स को मजलूम और हुकूमत या अदारों को जालिम बनाकर पेश करते हैं, तो वो बराह रास्त अवामी राय को गुमराह करते हैं। ये वही तर्ज़ अमल है जो सहूलतकारी के ज़िम्मे में आता है, क्योंकि अगर कोई शख्स, मीडिया हो या आम शहरी, ऐसे अनासर को हमायत दे जो कानून तोड़ रहे हैं, तो वो दरअसल मुल्क दुश्मन एजेंडे की बिलवास्ता मदद कर रहे हैं। मीडिया का काम अवाम को सच बताना है, ना कि कौम को बांटना। जब एक एंकर या तजियाकार अपने ज़ाती पसंद या नज़रियाती झुकाव की बुनियाद पर दहशतगर्दी, तोड़ फोड़ या हंगामा आराई को जवाज़ देता है, तो वह गैर जिम्मेदाराना नहीं बल्कि ख़तरनाक किरदार अदा करता है। ऐसे लोगों को कानून के मुताबिक जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि गलत बयानी और झूठी हमदर्दी भी साजिश की एक नरम शक्ल है। नंबर 5, गैर जानबदार नतीजा बिल्कुल वाज़ेह है। एहतजाज जायज़ है, मगर कानून से बालातर कोई नहीं। जो भी गिरोह या फ़र्द रियासती रिट के ख़िलाफ़ कदम उठाता है, वो मुल्क के अमन और इस्तेहकाम के ख़िलाफ़ कदम उठाता है। जो मीडिया या शख्स ऐसे अनासर को मजलूम ज़ाहिर करता है, वो इनका सहूलतकार है, चाहे वो माइक के पीछे बैठा हो या सोशल मीडिया पर। और जो हुकूमत कानून के मुताबिक रिट कायम रखती है, वो अपना आइनी फरीज़ा अदा कर रही है, जुल्म नहीं कर रही। खुलासा, पाकिस्तान में इस्तेहकाम और अमन सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब कानून सब पर बराबर लागू हो, मीडिया अपनी सरहदें पहचाने और अवाम सच और प्रोपेगेंडा में फ़र्क समझे। ये वक्त सियासत या जज्बात का नहीं बल्कि शऊर और रियासती ज़िम्मेदारी का वक्त है। जो लोग मुल्क के ख़िलाफ़ इंतशार फैलाएं या ऐसे अनासर को मजलूम बनाकर पेश करें, वो ना सिर्फ गुमराह कर रहे हैं बल्कि कौम के साथ ख़यानत कर रहे हैं।